हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे संसदीय अधिनियम के बारे में। संसदीय अधिनियम के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो आज़ादी के बाद भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया, जिसमें भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन का प्रावधान किया गया था। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है। वैध मतों का 1/6। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तो उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठते हैं। मणिपुर राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1972। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर राज्य का गठन मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के साथ 21 जनवरी 1972 को हुआ था। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र को प्रख्यापित करता है, जिसमें जिला आयोग, राज्य आयोग एवं राष्ट्रीय आयोग शामिल है। इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार एक जिला फोरम का गठन करेगी और यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम का गठन कर सकती है। इस जिला फोरम में एक अध्यक्ष, योग्यता जिला जज की योग्यता व कम से कम 2 सदस्य होंगे, जिसमें कम से कम एक महिला सदस्य अवश्य। दोनों की कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। जिला आयोगों के क्षेत्राधिकार में वे शिकायतें आएंगी जहां वस्तुओं या सेवाओं के लिए किए गए भुगतान का 50 लाख रुपए से ज्यादा न हो। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? जिसे हम सब जानते हैं झारखंड है। झारखंड 2002 में अलग हुआ है बिहार से। झारखंड की स्थापना बिहार पुनर्गठन अधिनियम 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में की गई थी। फ्रेंड्स, पढ़ते पढ़ते मेरे रात के 1 बज गए हैं। उस वक्त मैं अपना ये छोटा सा क्लिप आपको रिकॉर्ड कर रही हूँ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा। जब संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 थी। संसद ने उच्च न्यायालय में न्यायाधीश संख्या 1956 में अधिनियम करके इस संख्या को 10 कर दिया। 1960 में बढ़ाकर 13, 1977 में 17 और 1968 में 25, 2008 में 30 और 2019 में 33 मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त कर दिया गया। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति क्षमता क्या है? न्यायाधीशों की स्वीकृति क्षमता जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संविधान में प्रावधान किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा संसद समय समय पर विधि द्वारा न्यायाधीश की संख्या का निर्धारण कर सकती है। तो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की अधिकतम स्वीकृत संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 एवं मुक्त न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 33 + 1। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 +2 के अनुसार 124 +2 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करता है। कॉलेजियम पद्धति की अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है।
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको देता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पत्र से त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। इसके अतिरिक्त संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय की गठन स्वतंत्रता, शक्तियों, प्रक्रिया एवं न्याय क्षेत्र का उल्लेख है। तो फ्रेंड्स, मेरी एक बात साफ है कि मैं वीडियो में और कोई भी बात करने से बचती हूँ। मेरा मानना है कि मतलब पढ़ाई के अलावे तो दुनिया बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम जो भी हम टॉपिक पढ़ें तो हम ये दिखाएं कि हाँ, अदरवाइज़ कोई भी एक्टिविटीज़ ना दिखाते हुए आप पढ़ाई के टॉपिक को ही डिस्कस करें, तो यही अच्छी बात है। और मुझे तो यही अच्छा लगता है कि जो भी करें पढ़ाई के टॉपिक को करें, ताकि हमसे जुड़ने वाले लोग या हमारी वीडियो देखने वाले जो भी हैं वो अपनी पढ़ाई को लेकर कंसिस्टेंस रहें। क्योंकि फजूल की बात तो मेरे दिमाग में भी चलती रहती है और फजूल की बात दुनिया में लोग करते भी रहते हैं। अब हम लोगों की बात तो नहीं करेंगे फ्रेंड्स, हम अपने दिमाग की बात करते हैं। फजूल की बात हमारे आपके दिमाग में भी चलती रहती है। तो क्यों ना जब हम अपना कैमरा उठाएं तो हम जो पढ़ रहे हैं उसी की डिस्कस हम करें, तो आगे जो हमारी वीडियो को देख करके प्रेरित हो या उनको लगे कि जो पढ़ रहे हैं उनको लगे कि नहीं, जब भी अगर हम पढ़ें तो हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को डेडिकेट करें। इस तरह से फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 2 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। कॉलेजियम पद्धति के अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? 124 के आर्टिकल 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। ज्ञातव्य है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या विहित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो फ्रेंड्स, अब इसके आगे डिस्कस मैं कल करूँगी। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, ईमानदारी से पढ़ाई करें।